मुस्तफा और भूतिया किला एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो जंगल के पास बसा हुआ था, एक तेज तर्रार और साहसी 7 साल का लड़का मुस्तफा रहता था। वह एक जिज्ञासु बच्चा था, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, काले लहराते बाल और साहस से भरा दिल था। मुस्तफा भूत, प्रेत या किसी भी अलौकिक चीजों में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, दुष्ट प्राणी तो बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। जब उसके दोस्त पहाड़ी पर स्थित भूतिया किले की बातें करते तो वह हंस पड़ता। मुझे उस भूतिया किले में ले चलो पापा, मुस्तफा अक्सर कहता, उत्साह से मुस्कुराते हुए। उसका पिता श्री करीम मुस्कुराते और सिर हिलाते। तुम इन चीजों के लिए बहुत छोटे हो, वह जवाब देते। लेकिन दिल के गहरे कोने में वह मुस्तफा की बहादुरी पर गर्व महसूस करते थे। मुस्तफा की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास उसे अन्य बच्चों से अलग बनाते थे। वह अपनी कक्षा में किसी भी व्यक्ति से जल्दी पहेलियां सुलझा सकता था और हमेशा समस्याओं को चतुराई से हल करने के तरीके खोजता था। एक शाम मुस्तफा के पिता ने उसे आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। तैयार हो जाओ मुस्तफा, हम भूतिया किले जा रहे हैं। मुस्तफा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह इस यात्रा के लिए महीनों से गुहार लगा रहा था। किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जिसकी काली मीनारें बादलों भरे आसमान में पुरानी हड्डियों की तरह चुभ रही थीं। इसे सदियों से छोड़ दिया गया था, या तो उन्होंने कहा। जब वे किले में दाखिल हुए तो हवा ठंडी हो गई। दीवारें दरकी हुई थीं और टूटे हुए खिड़कियों के बीच से हवा का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन मुस्तफा को डर नहीं लगा। उसने हर कमरे की खोजबीन की, जब तक वे बड़े हॉल तक नहीं पहुंच गए। अचानक तापमान और भी गिर गया और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। विशाल दानव प्रकट हुआ। उसकी त्वचा भयानक ग्रे थी और उसकी आंखें आग की तरह जलती लाल थी। उसने मुस्तफा और उसके पिता की ओर गरजते हुए देखा। उसके तेज दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे। पहली बार मुस्तफा ने अपने दिल में डर को महसूस किया। उसके पैर कांपने लगे और उसकी सांस तेज हुई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दानव ने उसकी ओर झपट्टा मारा। उसके पंजे उसके हाथ के पहुंचते हुए एक गहरा कट छोड़ दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। अपने डर को स्वीकार करने के बजाय घाव से होने वाला दर्द मुस्तफा को और मजबूत और बहादुर महसूस करवा रहा था। मैं ये कर सकता हूँ, उसने अपने आप से महसूस। उसके मन में विचार तेजी से दौड़ने लगे और जल्द ही एक योजना बन गई। दानव और करीब आया, गुस्से में गरजते हुए। मुस्तफा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए कमरे के चारों ओर दौड़ा, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ भी जो उसकी मदद कर सके। महल के एक छिपे हुए कोने में उसने एक जंग लगी पुरानी तलवार। यह भारी थी, लेकिन मुस्तफा ने इसे उठाया, अपने हाथों में उसकी शक्ति महसूस करते हुए। दानव ने फिर से उसकी ओर चार्ज किया, लेकिन इस बार मुस्तफा तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमाई और एक तीव्र प्रहार से उसने दानव के एक हाथ को काट दिया। उस प्राणी ने पीड़ा में दहाड़ लगाई, लेकिन हमला करना जारी रखा। मुस्तफा दृढ़ और निर्भीक, सटीकता और कौशल के साथ पलटवार किया। एक एक करके उसने दानव के अंग काट दिए, पहले दूसरा हाथ, फिर उसके पैर। दानव दर्द में गरजते हुए बेतरतीब ढंग से लहराने लगा, लेकिन मुस्तफा शांत और केंद्रित रहा। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन मुस्तफा की चतुर चालें उसे सुरक्षित रखती थीं। अंततः एक अंतिम प्रहार के साथ मुस्तफा ने दानव की जलती लाल आंखों में छेद कर दिया, जिससे वह अंधा हो गया। दानव पीछे की ओर स्टम्बल्ड, भ्रमित और असहाय। एक गहरी सांस लेते हुए मुस्तफा ने एक आखिरी बार तलवार उठाई और एक शक्तिशाली झूल के साथ दानव का सिर काट दिया। वह प्राणी जमीन पर गिर पड़ा, पराजित। एक बार फिर महल में सन्नाटा छा गया।